श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार होलिका दहन को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पूरे भारत के लोगों के मन में बना हुआ है कि इस बार होली कब जलाई जाएगी, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि इस बार होलिका दहन में भद्रा काल आ रही है और रंगों वाली होली में चंद्र ग्रहण आ रहा है। दोनों ही स्थितियों में लोगों के मन में प्रश्न है कि होलिका दहन कब किया जाएगा और होली किस दिन मनाई जाएगी। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ होलिका दहन का सही दिन और शुभ मुहूर्त बताने वाले हैं कि किस समय आपको इस बार होलिका दहन करना है। क्योंकि कुछ लोग अपने घर में भी होली जलाते हैं, तो कुछ लोग गली मोहल्ले और आस पड़ोस में भी होली जलाते हैं। तो सभी लोगों के मन में यह डर है कि कहीं हमसे गलत समय में और गलत दिन में होलिका दहन ना हो जाए, नहीं तो इसका उल्टा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। महाराज, सबसे पहले पूर्णिमा तिथि का सही समय जान लीजिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम होलिका दहन का सही दिन और शुभ मुहूर्त जान पाएंगे। महाराज, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को ही होली का पर्व मनाया जाता है और इसी समय के बीच में होलिका दहन भी किया जाता है। तो इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 पर होगी। महाराज, यहाँ पर 2 मार्च के दिन पूर्णिमा तिथि में रात का समय आ रहा है और 3 मार्च के दिन सुबह के समय आ रहा है, क्योंकि शाम होने तक पूर्णिमा तिथि ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाराज, हमारे शास्त्रों और सारे नियमों के अनुसार इस बार आपको होलिका दहन 2 मार्च सोमवार के दिन ही करना चाहिए। पर होलिका दहन के दिन भद्रा काल भी होगा, इसलिए भद्रा काल के समय आपको भूलकर भी होलिका दहन नहीं करना है। इसलिए अब हम जानते हैं कि आपको 2 मार्च सोमवार के दिन होलिका दहन कब करना है और होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। महाराज, होलिका दहन का फल प्राप्त करने के लिए और हमारे शास्त्र अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि के रहते रहते और प्रदोष काल में होना चाहिए। और इस समय अगर भद्रा काल भी आ रहा हो तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्व हमारे लिए सर्वोपरि होता है और पूर्णिमा तिथि निकलने के बाद होलिका दहन का कुछ विशेष फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त 2 मार्च 2026 को शाम 6:22 से लेकर रात 8:53 तक रहेगा। इस बीच में आप अपने घर में भी होलिका दहन कर सकते हैं और गली मोहल्ले में भी होलिका दहन किया जा सकता है। महाराज, अब यहाँ पर कुछ लोग भद्रा काल के समय को अगर देख रहे हैं तो वह लोग भद्रा काल के पुच्छ में, यानी कि भद्रा काल के ऐसे समय में होलिका दहन कर सकते हैं जिस समय भद्रा काल ज़्यादा प्रभाव में नहीं होता है। और वह समय 2 मार्च की मध्य रात्रि में रात 1 बजे से लेकर रात 2 बजे के बीच का रहेगा। पर यह समय मध्य रात्रि का होगा और होलिका दहन में प्रदोष काल का महत्व होता है। और देखा जाए तो ये 2 मार्च की रात को 12 बजे के बाद का समय होगा और इसलिए समय भी होलिका दहन करना कोई बुरा नहीं, क्योंकि इस समय पूर्णिमा तिथि रहेगी। महाराज, इसके बाद आप भद्रा काल का समय भी जान लीजिए। तो ये भद्रा काल का समय 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से शुरू हो जाएगा और 3 मार्च मंगलवार के दिन सुबह 5:28 तक रहेगा। पर 2 मार्च को हमने जो आपको होलिका दहन करने का शाम का शुभ मुहूर्त बताया है, उस समय में आप भद्रा रहते भी होलिका दहन कर सकते हैं। अन्यथा भद्रा काल के एक पुच्छ समय जो कि मध्य रात्रि का समय है, उस समय भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। महाराज, अब कुछ लोग होलिका दहन 3 मार्च के दिन शाम के समय भी करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि 3 मार्च को भद्रा भी समाप्त हो जाएगी, सूतक भी समाप्त हो जाएगा और ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जो लोग 3 मार्च को होलिका दहन करेंगे वह लोग शाम 6:40 से लेकर रात 8:50 के बीच में होलिका दहन कर सकते हैं। पर इस समय कोई भी पूर्णिमा तिथि नहीं होगी, इस वजह से 3 मार्च को होलिका दहन शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। महाराज, हमने आपको दोनों ही दिनों के होलिका दहन के शुभ मुहूर्त बता दिए हैं और किस दिन होलिका दहन करना सही होगा वो भी बता दिया है
और उसका कारण भी बता दिया है। और हम आपको बता दें कि होलिका दहन भले 2 मार्च को शाम के समय हो जाए, पर होली का पर्व 3 मार्च को नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि 3 मार्च को सुबह लगभग 9 बजे से शुरू हो जाएगा। इसलिए इस पर होली का पर्व 4 मार्च के दिन ही मनाया जाएगा। इस वीडियो में हमने विशेष रूप से होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में बात की है। अगर अभी भी आपके मन में होलिका दहन को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ